दोस्त इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो और प्रोवाइड किया था आप लोगों का सेमेस्टर 1 से रिलेटेड, यानी आप लोगों का जो बीएससी पेपर है इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया था कि बीएससी पेपर में क्या चूज करना है। मैंने बताया था आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया लेना है, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंदर में बहुत सारे टॉपिक है। क्या टॉपिक हम लोग स्टडी करना है मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और सबसे पहले आप लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया के फुल सिलेबस मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार अच्छी तरह से आप लोग उसका बाद जो आप लोगों का पेपर आती है याद रखिएगा, जिसका नाम है सर एसईसी पेपर। एसईसी पेपर में हम लोगों को क्या पढ़ना है मेरे भाई, याद रखिएगा। अब सभी को पता है कि एसईसी पेपर में आप लोगों को पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन। अब सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि जो डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटल मतलब जिस तरह से दुनिया अब डिजिटल हो रही है, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, यानी शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाएगी। किसमें? डिजिटल इंडिया में। तो मेरे दोस्त इसमें ना आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को बताते हैं। इस तरह में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है। अब जैसे डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस हो गए, पॉलिटिकल ऑनर्स का, हिस्ट्री ऑनर्स का, या आप मान लेते कोई और ऑनर्स लेना चाहते हैं, मान लेते आप ज्योग्राफी ऑनर्स लिए हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिए हैं, फिजिक्स ऑनर्स लिए, बाकी आपका जो भी पेपर होगा ना वो आपको देखिए सिमिलर मिलेगा। जैसे आपको बीएससी पेपर में अंडरस्टैंडिंग इंडिया लेना ही लेना होगा, एईसी पेपर में आप लोगों को लेना ही लेना होगा हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आप लोगों का आता है सर याद रखिए एमडीसी पेपर, वो भी आप लोगों का सेम होती है। उसके बाद एसईसी पेपर, इसमें भी आप लोगों का बिल्कुल सेम ही होता है। तो जितना आपका सब्जेक्ट है थोड़ा सा भी टेंशन ना ले मेरे दोस्त, सारे सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं बल्कि हमारे एप्लीकेशन पे, जो आप हमारे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं ये हमारे एप्लीकेशन है। हमारे एप्लीकेशन में आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, बस एक से 2 दिन के अंदर में आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग एडमिशन करवा लें। अभी ऑफर है याद रखिएगा 499 रुपए में पूरे सेमेस्टर 1 का कंप्लीट आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड करूंगा, जहां पे सबसे पहले मैं आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, फिर आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, जिस तरह से मैंने क्लास 12 में आप लोगों को बताया था। खैर मुद्दे पे आते हैं मेरे दोस्त कि मुद्दा क्या है। तो अब सभी को पता है मेरे दोस्त कि आज दुनिया कितना तरक्की कर चुकी है, क्या है यानी आज पूरी दुनिया कितना तरक्की कर चुकी है, सारे काम आज हम घर बैठे कर सकते हैं, यस या नो। तो इसी को ना हम लोग डिजिटल एजुकेशन कहते हैं, डिजिटल एजुकेशन कहते हैं। जैसे आप घर बैठे हमें देख पा रहे हैं, हमसे आप पढ़ पा रहे हैं, यस या नो। तो भी एक तरह का क्या है, एक डिजिटल एजुकेशन है। तो ये डिजिटल एजुकेशन में हम लोगों को क्या प्रॉफिट हो रही है, क्या लॉस हो रही है, ये डिजिटल एजुकेशन क्यों कहेंगे, ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। जैसे मेरे भाई सबसे पहले आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा, सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना होगा कि मॉनिटर क्या है, यानी कंप्यूटर का तो अलग अलग पार्ट्स होती है, जैसे कीबोर्ड हो गया है, माउस हो गई है, मॉनिटर हो गया है, प्रिंटर हो गया है, सीपीयू हो गया है। अब मान लेते हैं अगर आपको सीपीयू पढ़ना है तो सीपीयू के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स आपको दिखेगी, सीपीयू के अंदर में बहुत सारे आपको पार्ट्स ये नजर आएगी। इस पार्ट्स के बारे में आप लोगों को एक एक करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जैसे ये सीपीयू है, ये सीपीयू के बारे में आप सीपीयू देखिए, ये मेरे भाई ये सीपीयू है। इस सीपीयू के अंदर में ना बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे ये भी आप लोग एक देख रहे हैं सी टाइप है, ऑडियो केबल है या वीडियो केबल है, ये आप लोगों को मिलेगा मेरे भाई। बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगी, ये सब का ना एकदम पोस्टमार्टम करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। खैर मुद्दे पे आते सर हम लोग को डिजिटल एजुकेशन का सिलेबस देखना है। जैसे कीबोर्ड पढ़ाया जाएगा, उस कीबोर्ड के अंदर में कितना बटन है, कंट्रोल प्लस भी अगर प्रेस करेंगे तो हमें क्या होगा, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सारी चीज बेहतर तरीके से। एक न्यू टीचर्स आ रहे हैं, मेरे से उम्र में बहुत बड़ा है मेरे दोस्त, आपको देखने में लगेंगे कि ये तो बच्चा है, लेकिन मेरे से काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है उनका, और खाना पीना मतलब बोल सकते हैं ना खाना पीना सही नहीं है, इस कारण से वो उनका शरीर जो है ना मेरे से भी पतला दुबला है। और आप लोगों को ना वो और हम दोनों मिलकर मैं आप लोगों को डिजिटल एजुकेशन के बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा, घर बैठे आप कंप्यूटर चलाना भी सीख जाएंगे। चलिए सर मुद्दे पे आते हैं, एक एक बात पे आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, याद रखिएगा सबसे पहले आप लोगों को देखना है, मैं फिर से कहूंगा मेरे दोस्त, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें बेहतरीन तरीके से बीए बीकॉम बीएससी, यानी मैं बोल सकता हूं सर
सेमेस्टर 1 में हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो कुछ नहीं करना है, अभी डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको, और बेहतर तरीके से आप जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं वो ऑनर्स पेपर के माध्यम से वहां पे कोर्स को पाए कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी, नंबर नीचे दिया हुआ, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, जहां पे आप लोगों को फ्री में कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीए का सेमेस्टर 1, बीकॉम का सेमेस्टर 1 और बीएससी का सेमेस्टर 1 का एक लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। खैर मुद्दे पे आते हैं सर। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी आप लोगों का टोटल पता है मेरे दोस्त कितना चैप्टर पढ़ना है? टोटल आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, लेकिन इस 4 चैप्टर के अंदर में एक चैप्टर में आप लोगों को 10 चैप्टर पढ़ना है, यानी 10 टॉपिक पढ़ना है। एक चैप्टर में आप लोगों को 10 टॉपिक पढ़ना है, यानी 4 चैप्टर में 40 टॉपिक पढ़ना होगा। सोचिए, ये ज्यादा बात नहीं है मेरे भाई, मस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। सबसे पहले याद रखिए कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय देना है मेरे भाई, कि कंप्यूटर क्या है, परिचय, इसका फादर क्या है, इसका उदय कहां से हुई है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब वही चीज आपसे यहाँ पे बताएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। याद रखिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर को जो हम लोग बनाए हैं इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। फिर कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट, प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट। पहले का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, कितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होती थी, कितना बड़ा बड़ा मॉनिटर होता था, उसको चेंज करके एलईडी के माध्यम से आप देख रहे हैं ना घर में, आप एलईडी के माध्यम से जो है आप कंप्यूटर चला सकते हैं। इसके माध्यम में किस तरह से क्रांति लाई है वो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कंप्यूटर एंड आईटी एप्लीकेशन भी पढ़ाया जाएगा, आईटी गैजेट एंड देयर एप्लीकेशन। याद रखिएगा आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर आईटी गैजेट क्या है। जब क्लास स्टार्ट होगी ना तो आईटी गैजेट के बारे में बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आप सभी को पता है कि हार्डवेयर, जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत उन लोगों को नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इनपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं। तो देखिए मेरे भाई, आपको यूनिट 6 में पढ़ना होगा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, पढ़ाया भी जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आप लोगों को सीपीयू के बारे में पोस्टमार्टम करना है, ठीक है। सीपीयू किसे कहते हैं, सीपीयू का कार्य क्या है, सीपीयू की क्या विशेषताएं हैं, सारी चीज आप लोग एक एक करके बताया जाएगा। ओके सर, आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक जाने से पहले मेरे भाई, अगला टॉपिक है 8 नंबर, इनपुट डिवाइस में क्या है। इनपुट जो डिवाइड है हम लोग का, वो इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस में मतलब होता है कि सीपीयू के अंदर में क्या, आउटपुट डिवाइस, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, ये जो आप लोग माउस कीबोर्ड जो देख रहे हैं आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड को आप लोग ना आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, माउस को भी खोल खोल के आप लोगों को बताया जाएगा एक एक पार्ट्स को, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद है मेरे दोस्त कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर एंड मेमोरी स्टोरेज, कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेरा मोबाइल 128 जीबी का है, मेरा मोबाइल 164 जीबी का है, मेरा मोबाइल 32 जीबी का, बोलते हैं ना, वही आपसे कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज, कंप्यूटर में किस तरह से स्टोरेज होती है, कितना डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज एक एक करके आप लोग को बताया जाएगा। कनेक्टिंग कीबोर्ड माउस, किस तरह से माउस और कीबोर्ड, जो हमारे पास माउस और कीबोर्ड देख रहे हैं किस तरह से कनेक्टेड होते हैं हमारे पीसी के साथ, हमारे पीसी के साथ साथ हमारे सीपीयू में किस तरह से कनेक्टेड होती है, वो भी आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, वो भी पढ़ाया जाएगा। मॉनिटर एंड प्रिंटिंग सीपीयू, देखिए मेरे भाई, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे प्रिंटिंग है, जो भी हम लोग जेरॉक्स करके निकालते हैं या प्रिंट आउट निकालते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पूरा बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। मॉनिटर के बारे में पढ़ना होगा, मॉनिटर का कितना पार्ट्स है, मॉनिटर कौन जनरेशन का चाहिए, मॉनिटर में कौन कौन से पार्ट्स लगा हुआ रहता है, ठीक है, और कौन सा में मॉनिटर लेना चाहिए आज के दौर पे, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर पढ़ना होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऐप है। अब आप सभी को पता है कि मोबाइल जो है हम लोग चलाते हैं, मोबाइल में बहुत सारे ऐप होती है, ठीक इसी तरह से देखिएगा, अगर आपके पास कंप्यूटर है, एक होगा एप्लीकेशन होता है दिस पीसी, होता है ना कंट्रोल पैनल, देखिए जिसको नॉलेज है ना उसको पता होगा। तो ये सब के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। अब आते हैं सर चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों को पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, किस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं। ये तो मैं आप लोगों को बताया हूं चैप्टर 1 में, सिर्फ और सिर्फ कि कंप्यूटर में क्या क्या लगता है, कंप्यूटर का कितना भाग होती है, कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई थी, कौन क्रांति लाया था, कौन फादर हुआ था, सबसे बड़ा कंप्यूटर कहाँ है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर की किस देश में पाया जाता है, ये सब आप लोगों को एक एक करके पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं ना ऑपरेटिंग, चलाने वाला को ऑपरेटिंग बोलते हैं ना। इंट्रोडक्शन देखना, ऑब्जेक्टिव देखना, इसका उद्देश्य
याद रखिएगा, उद्देश्य देखना है। उसके बाद आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से चलाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, किस तरह से हम लोग डेस्कटॉप, ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरे दोस्तों, ये एक तरह का डेस्कटॉप है, ठीक है, एक तरह का क्या है, डेस्कटॉप है। पर हमारे पास जो अभी जो कमेंट देखने का जो है वो है हमारा लैपटॉप। तो इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप में क्या डिफरेंट है, लैपटॉप और डेस्कटॉप का क्या क्या कार्य है, ये भी आप लोग को देखना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टेबलेट, जो आप देखिए ना, एक जमाना था जब टेबलेट लोग यूज करते थे, बड़का बड़का मोबाइल, हम तो देख के चौंक गए थे, बाबा राय इतना बड़ा मोबाइल कहां से आ गया, हम चौंक ही जाते थे हम लोग। तो वो देखना आप लोग को। फिर यूज इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, किस तरह से हम लोग इंटरफेस करते हैं। उसके बाद टास्क बार, आइकॉन बार, आइकॉन बार का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये हम लोग का आइकॉन बार है। देखिए मैं दिखाना भी चाहूंगा आप लोग को कि आइकॉन बार कौन वाला है। देखिए आइकन बार, ये सब जो चीज देख रहे हैं ना, ये सब आइकन बार है। क्या है, दिस पीसी हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सब क्या है, आइकन बार है, ठीक है। चलिए सर, ये भी हम लोग को समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ना होगा, रनिंग एंड एप्लीकेशन पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिंपल सेटिंग पढ़ना है, यूजिंग माउस पढ़ना है, माउस कैसे हम लोग यूज करते हैं। आदमी को समझ में आता है ना कि छोटा सा तो माउस ही है, ये जो छोटा सा तो ये माउस ही देख रहे हैं ना, ये तो चूहा जैसा दिख रहा है, तो छोटा सा माउस है ना, बिल्कुल नहीं। इसमें कितना स्क्रॉल करना है, कैसे यूज करना है, कौन सा माउस लेना चाहिए, माउस की क्या क्या विशेषता है, माउस की क्या क्या कार्य है, सारी चीज। अगर माउस खराब हो जाती है तो हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे उसको, इस सब आप लोगों को पढ़ना है। चार्जिंग सिस्टम, डाटा एंड डेट। आप सभी को पता है कि जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में टाइम मिलेगा और डेट मिलेगी, दिख रहा है। तो टाइम और डेट अगर गड़बड़ा जाए तो कैसे हम लोग सही करेंगे, वो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, यानी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए सर, ये भी हम लोग को समझ में आ गया, कैसे फाइल बनाना है, कैसे फोल्डर बनाना है, मैनेजमेंट कैसे बनाना है, ये सब करना होगा आप लोग को। टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर, कैसे अगर मान लेते किसी भी चीज को हमें डिलीट करना है तो कैसे हम फास्टली डिलीट कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू लिंकस, इसमें देखना है कि हम लोग को हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिंकस, यानी इतिहास पढ़ना है। इतिहास पढ़ना होगा आप लोगों को किसके बारे में, तो याद रखिएगा डिजिटल एजुकेशन का, कंप्यूटर जो इसके अंतर्गत में आती है उसका इतिहास पढ़ना होगा। कब से कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, कौन सा कंप्यूटर उस समय चल रही थी, कौन सा जनरेशन का था। अभी 11 जनरेशन का कंप्यूटर आ चुकी है, तो 11 जनरेशन में किस तरह से पहले की जनरेशन की तुलना में फास्ट काम करती है, ये सब के बारे में आपको इतिहास पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा सा और देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग और इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जो आप लोगों का MS एक्सेल, MS वर्ड या पेंटिंग होती है ना, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से डाउनलोड कर ले मिसाइल क्लासेस के ऐप को। और आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जल्दी से जाकर आप आर्ट्स को, अगर आप ऑनर्स पेपर लिए हैं पॉलिटिकल साइंस तो ज्वाइन कर लीजिए, और हिस्ट्री अगर ऑनर्स पेपर लिए हैं तो जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं सर हमें मेरा ऑनर्स पेपर कुछ और है, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस के अलावा मान लेते हैं आपका ले लिए हैं आप इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, तो बाकी आपका जो पेपर है ना, AEC पेपर, VAC पेपर, SEC पेपर, MDC पेपर, माइनर पेपर, ये सारा चीज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको जो नीचे नंबर दिए गए हैं उस नंबर के माध्यम से आपको सबसे पहले हमारे टीम के साथ जुड़ना होगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग सिलेबस थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, सिलेबस बताते बताते तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, पर आप लोगों का क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल से आप लोग का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं उनका क्लास कंटिन्यू चलेगी, जो स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा है, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।